नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। आज की पहली खबर आ रही है आईएनएस कवरत्ती को लेके। पूरी तरह स्वदेशी तौर पर बनी इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट की खूबियां और इसकी इंडियन नेवी में कमीशन होने के बाद इंडियन नेवी को इससे होने वाले फायदों के बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी खबर आ रही है मालाबार एक्सरसाइज को लेके। हमने कल के वीडियो में इस एक्सरसाइज की घोषणा के बारे में आपको बताया था, पर आज इस एक्सरसाइज को लेकर कुछ और रोमांचक खबरें बाहर आ रही हैं। तो इन सारी खबरों को विस्तार में जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स पर रेगुलर बेसिस पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन नेवी आज अपने नए वॉरशिप आईएनएस कवरत्ती को इंडक्ट करेगा। आईएनएस कवरत्ती, जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, ये प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत बनाए जाने वाले स्टेल्थ कॉर्वेट्स की श्रृंखला में आखिरी कॉर्वेट है। इससे पहले इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसी क्लास के 3 और वॉरशिप को भी बना के इंडक्ट कर लिया गया था, जिसमें आईएनएस कमोर्ता को जुलाई 2014 में, आईएनएस कडमट को नवंबर 2015 में और तीसरा आईएनएस किल्टन को अक्टूबर 2017 में इंडक्ट कर लिया गया था। 95% से भी ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट से बनी इस वॉरशिप को कल इंडियन आर्मी के चीफ एमएम नरवणे विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड से कमीशन करेंगे। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस वॉरशिप का डिस्प्लेसमेंट 3300 टन है और इसके वजन को कम रखने के लिए इसमें कार्बन कॉम्पोजिट सुपरस्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। हल्के वजन के कारण ये बाकी कॉर्वेट के मुकाबले तेज और ज्यादा मैनोवरेबल भी है। इंडियन नेवी के अनुसार इस शिप में लगी वेपन्स और सेंसर्स अधिकांश तौर पर भारत में ही बने हैं, जो कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई वॉरशिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। आईएनएस कवरत्ती में लगे स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम और सेंसर्स इसे समंदर की गहराई में छुपे सबमरीन्स को आसानी से ढूंढ निकालने में और उनके शिकार करने में मदद करेंगी। इसके अलावा इस वॉरशिप को बेहतरीन दर्जे के सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज से लैस किया गया है और इसकी बेहतरीन इंड्योरेंस की वजह से इसे लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट पे भी भेजा जा सकता है। जब हम इंडियन नेवी की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ हम आपको बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से एक नोटाम वार्निंग को जारी किया है। इस बार ये वार्निंग अरेबियन सी में दी गई है और इसकी रेंज दी गई है 460 किलोमीटर। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडियन नेवी यहाँ ब्राह्मोस ER वर्जन या एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का टेस्ट कर सकता है। पिछले हफ्ते इंडियन नेवी आईएनएस चेन्नई से तकरीबन इसी जगह से ब्राह्मोस का सफल परीक्षण कर चुका है, जिसकी रेंज 2090 किलोमीटर थी, पर ब्राह्मोस ER वर्जन का रेंज 400 से 450 किलोमीटर तक हो सकता है। देखना होगा कि इस बार विशेषज्ञों की बात सही होती है या DRDO हमें कोई नया सरप्राइज देता है। दूसरी खबर आ रही है मालाबार एक्सरसाइज को लेके। जैसे कि हमने आपको अपने कल के वीडियो में बताया था कि भारत, यूएस और जापान एक साथ मिलकर नवंबर में नेवल ड्रिल्स करने वाले हैं, जिसमें चाइना की धमकी को दरकिनार करते हुए ऑस्ट्रेलिया भी इस बार शामिल होने जा रहा है। इंडियन नेवी के पूर्व स्पोक्समैन कैप्टन DK शर्मा के बयान को देखें। उन्होंने कहा है कि इस बार की मालाबार एक्सरसाइज एक मेगा इवेंट होने वाला है और ये अब तक के सारे नेवल एक्सरसाइज में बेस्ट होगा। भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ शामिल होगा। वहीं यूएस की तरफ से उनके सुपर कैरियर्स USS निमित्ज और रोनाल्ड रीगन इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी माना जाता है। जापान इस एक्सरसाइज में अपने इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर को भेजेगा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उसकी सबसे नई होबार्ट डिस्ट्रॉयर हिस्सा लेगी। इस महीने जापान में क्वाड मेंबर्स की मीटिंग के बाद इन चारों देशों की ये पहली नेवल एक्सरसाइज है। इससे पहले पिछले 1-2 महीनों में भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ अलग अलग नेवल ड्रिल्स कर चुका है और इन सारे देशों के साथ एक दूसरे के नेवल पोर्ट्स और बेसेस को लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने की एग्रीमेंट भी कर चुका है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि चाइना हमेशा से ही मालाबार एक्सरसाइज का विरोध करता रहा है, जिसकी शुरुआत 1992 में भारत और यूएस के बीच हुई थी। फिर 2015 में जापान ने भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया था। अब इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के भी जुड़ने के बाद चाइना की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसे चाइना इससे पहले अपने फाइनेंशियल पावर को दिखा के रोक लेता था। ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट एशियन रीजन में नेटो का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है,
जिसके पास नेटो के आर्सेनल में से बहुत ही घातक वेपन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, जिसमें बेहतरीन क्वालिटी के सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी शिप कैपेबिलिटी शामिल हैं। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का इस एक्सरसाइज में भाग लेना या भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाइना के लिए मुश्किल तो पैदा करेंगी ही। ये बात तो साफ है कि इन चारों देशों का एक साथ मिलकर आगे आने का कारण इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की गुंडागर्दी को रोकने के लिए ही है। और आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि चाइना इस पे कैसे रिएक्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।